हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज बात करने वाला हूँ निदा एंड सुफियान के केस के बारे में। इतनी अच्छी मैरिज जब केस बन जाती है, आप एलिगेशंस लगाते हो एक दूसरे के ऊपर एंड इतना डर्टी हो जाता है हर एक चीज़। या तो आपकी सोशल मीडिया पे लाइफ दिखती है कि आप कितने ज़्यादा खुश हो, कितनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ है, आपके पास पैसों की कमी नहीं, आपकी लव लाइफ इतनी अच्छी है, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही निकलता है और इतना ज़्यादा डार्क और इतना गंदा निकलता है। ये इमेजिन करना भी नॉर्मल पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज जो इन इन्फ्लुएंसर्स के सब्सक्राइबर्स हैं वो हमेशा इनको इमेजिन करते हैं लवी डबी और बहुत प्यार और सब कुछ, फैमिली में बहुत खुश, इतने परफेक्ट, लेकिन अंदर का सच कुछ और ही निकलता है। जो उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं वो पहले श्योर हो जाएं कि उनको सपोर्ट करना किसका है, निदा का करना है कि सुफियान का करना है। बिकॉज कभी वो निदा का सपोर्ट करते हैं, कभी वो सुफियान का सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वीडियोस तो एक के बाद एक दोनों प्रूफ आपको देते ही रहेंगे कि हम सही हम सही हम सही। लेकिन निदा ने ये प्रूफ भी किया है कि वो क्यों सही है, उसके पास सारे प्रूफ्स हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि ये फेक है, बिकॉज रिकॉर्डिंग्स होना, मारपीट, बच्चों के साथ मारपीट, और उनके चेहरे पे साफ साफ आप निशान भी देख सकते हो किस तरीके के निशान हैं, और किस तरीके से उनकी वॉइस आप सुन सकते हो, बच्चा किस तरीके से चिल्ला रहा है। पेरेंट्स के बीच में जब लड़ाई होती है, पेरेंट्स खुद भूल जाते हैं कि उन्होंने लव मैरिज करी थी, और ऐसे जंगलियों की तरह अपनी वाइफ को पीटना, दिस इज रियली रॉन्ग। एक्स्ट्रा अफेयर्स होना शादी के बाद, उसके बावजूद वो लेडी बर्दाश्त करती गई। प्रूफ्स मिल रहे थे उसको, बट वो कुछ नहीं बोली। अभी तक वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाद अब जाके उस लेडी ने बोला, और मुझे लगता है बिल्कुल सही किया है, और उन्होंने बहुत डिग्निटी मेंटेन करते हुए चीज़ प्रूफ के साथ दी है कि उनके पास प्रूफ्स हैं। फोटोज़ होना, आप देख रहे हो उनके चेहरे पे किस तरीके के निशान हैं, किस तरीके से मार पिटाई की जा रही थी उनके साथ, एंड उसके बावजूद वो वहाँ पे सेटल करना चाह रही थी अपने हस्बैंड के साथ कि सब कुछ ठीक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन हस्बैंड अगर ऐसा हो तो ठीक कैसे हो जाएगा? आपको बच्चे की पड़ी नहीं है, आपने बच्चे पैदा करने हैं और छोड़ देने हैं, उसके बाद पालने वाली सिर्फ माँ। वो अपनी सफाई में जो बोल रहा है वो क्लियरली उसके फेस से पता चल रहा है कि वो कितना झूठा है। आप फेस पढ़ सकते हो, दिख रहा है क्लियरली, और निदा कितनी कॉन्फिडेंट है कि वो सही है और वो सही दिख रही है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाहता नहीं था कि मैं इस पे बोलूं, बट मुझे लग रहा था काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो अपना अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, और मुझे जो लगता है मुझे वो बोलना चाहिए, और मुझे क्लियरली निदा यहाँ पे सही दिख रही हैं, तो मुझे लगता है मुझे उनका सपोर्ट करना चाहिए। एंड दूसरी बात ये भी है कि उस बच्चे की लाइफ भी टोटली ख़राब हो चुकी है। अब पेरेंट्स में निदा सही हैं या सुफियान सही हैं, जो भी लोगों को लगता है, बट उसके बीच में जो बच्चा है उसकी लाइफ टोटली डिस्ट्रॉय कर चुके हैं दोनों। निदा के साइड की जो स्टोरी है, उन्होंने क्लियरली कहा है, उन्होंने बहुत बार कोशिश की कि हमारा डिवोर्स ना हो, बिकॉज वो अपने बच्चे के लिए डिवोर्स नहीं लेना चाहती थी। लेकिन उसके बावजूद जब सामने वाला बंदा सुधरेगा ही नहीं, उसको कितने भी चांसेस दो तो वो क्या ही करेगी। उससे तो बेटर है भाई आप सिंगल मदर बन के अपने बच्चे को ग्रो करो, एटलीस्ट हेल्दी इन्वायरमेंट में तो आपका बेबी बड़ा होगा। बस जिस तरीके की वॉइस रिकॉर्डिंग निदा ने डाली है, आप सुन सकते हो गाइज यहाँ पे भी। है इतना ज़्यादा ट्रॉमा, एंड बच्चे के लिए सब देखना, हेड्स ऑफ कि वो किस तरीके से सहन कर रही थी अभी तक। आपका हस्बैंड आपको ये बोल देता है कि अब मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद वो लेडी कोशिश करती है कि वापस उसे अपने शेप में आना है। मतलब यहीं तक अगर उसका प्यार था तो ये कैसा प्यार था? ये तो कोई प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आप किसी से अट्रैक्ट होकर शादी कर रहे हो तो वो शादी कितने ही दिन चलेगी? ऐसे तो आप 10 लोगों से और अट्रैक्ट हो जाओगे। एंड गाइस, सुफियान ने जो प्रूफ दिए हैं कि निदा लड़ाई करती थी, उसके वीडियोस बनाए गए हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहली बड़ी बात यह है कि सामने वाला जब आपके ऊपर इतना गुस्सा कर रहा है, आपके कपड़े फाड़ रहा है या जो भी चीज़ें कर रहा है, वो कर क्यों रहा है? उसको रीज़न क्या दिया गया है ये सब करने का? वो तो उसने क्लियर नहीं किया कि वो इतने गुस्से में क्यों कर रही थी। वो कोई मेंटल तो है नहीं कि उसको गुस्सा आ गया और उसने ये सारी चीज़ें कर दी। उसके ऊपर उसके पहले क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो भी आप बताइए, उसके बाद आप ये सारे प्रूफ्स दीजिए। जहाँ पे आप अपने हस्बैंड को देखोगे कि वो आपके ऊपर चीट कर रहा है, किसी और लड़की के साथ वो गंदी गंदी चैट्स कर रहा है, उसके लैपटॉप में आपने 10 तरीके की चीज़ें देख ली और आपने बहुत सारी चीज़ें पकड़ ली, तो ऑब्वियस सी बात है आपका गुस्सा निकलना ही है। उसके बाद आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर दो, वो कंट्रोल हो ही नहीं सकता।
जब वो आपके साथ सवाल करती है इस चीज़ के ऊपर तो आप मारते हो, आप गंदी गालियाँ देते हो, आप अब्यूज़ करते हो उसकी फैमिली को भी, तो आप कहाँ से सही हो जाते हो। और ऐसी चीज़ें करने के बाद जब आप नाम लेते हो अपने गॉड का, अल्लाह दिखाएगा, उनको बीच में ले आते हो, तो आपको रियली अल्लाह ज़रूर दिखाएगा। बिकॉज अगर आप इतना झूठ बोल रहे हो, आपने एक बार भी चीट को डिफेंड नहीं किया पूरे 50 मिनट की वीडियो में, आपने एक बार भी ये नहीं बोला कि मैंने चीट नहीं किया है निदा के ऊपर, बिकॉज आपने किया है। डेट्स वाई आपके अंदर गट्स नहीं थे कि उसको इस चीज़ पे आप रॉन्ग प्रूफ करो। अगर मैं निदा, अब जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं निदा को, बिकॉज उनको भी अब समझ में आ गया है कि वो किस कंडीशन से निकली है और किस कंडीशन में थी, इसीलिए सारे लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं। एक टाइम था जब सूफियान को सारे सपोर्ट कर रहे थे, बट वो समझ में आ गया लोगों को कि क्या गलत है क्या सही है। इसी के साथ गाइज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो देना चाहता था आपको, मैं यही दूंगा कि निदा को ही सपोर्ट कीजिए। बिकॉज एक लेडी कितना ब्रेव होके ये सारी चीज़ें कर रही है, कोर्ट में जाना हर एक दिन, केसेस हैंडल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। और पैसा कितना जाता है इसमें, और अपने छोटे से 1 साल के बच्चे को भी संभाल रही है। हैट्स ऑफ टू हर। तो गाइस इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।